हर हर महादेव। आप सभी को, आप सब लोगों के लिए एक गरीब भक्त की कहानी लेकर आई हूँ। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता लकड़ी काटने का काम करते थे और माँ घर में काम करके परिवार चलाती थी। घर में गरीबी इतनी थी, कई बार रात को बिना खाना खाए भी सोना पड़ता था। लेकिन एक चीज़ थी जो उनके घर में कभी कम नहीं हुई, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा। आरव की माँ हर सुबह मिट्टी के छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाती और कहती, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, भोलेनाथ अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। आरव बचपन से यह बात सुनता सुनता आया था। वह भी रोज़ मंदिर जाता, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता और मन ही मन प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, बस मेरे माता पिता को खुश रखना। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गई। खेत सूखे हो गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में से खाने तक की कमी हो गई। आरव ने पिता कई कई दिनों तक काम नहीं पा सके। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। उस रात आरव ने अपनी माँ को रोते हुए देखा। माँ चूल्हे के पास बैठी रो रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव बोला, माँ, आप क्यों रो रही हो? माँ ने मुस्कुराते मुस्कुराते हुए कहा कहा कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही हूँ कल तुम क्या खाओगे। आरव का दिल टूट गया। उस रात वह चुपचाप से घर से निकल गया और गांव के पुराने से मंदिर पहुंच गया। मंदिर सुनसान था, हवा धीरे धीरे बह रही थी और दीपक की लौ कांप रही थी। आरव शिवलिंग के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी माँ बहुत दुखी है। अगर सच में आप अपने भक्तों की सुनते हो तो मेरी माँ की मदद करो। इतना कहकर वह वहीं मंदिर में सो गया। रात के बीच अचानक मंदिर में तेज हवाएं चलने लगीं और एक तेज प्रकाश प्रकाश फैलने लगा। आरव की आंखें खुली खुली तो उसने देखा कि पूरे मंदिर में दिव्य रोशनी चमक रही है। उसके सामने एक साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्यों रो रहे हो? आरव बोला, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है बाबा, माँ बहुत परेशान है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और कहा, यह प्रसाद है, इसे घर ले जाओ, लेकिन याद रखना, इसे कभी लालच के लिए मत इस्तेमाल करना। आरव ने हाथ जोड़कर डिब्बा ले लिया। अगले ही पल वह साधु गायब हो गए। आरव समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सुबह वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ ने डिब्बा खोला तो उसमें कुछ चावल के दाने थे। माँ हैरान होकर बोली, बेटा, इतने थोड़े चावल से क्या होगा? लेकिन जैसे ही माँ ने उस चावलों को बर्तन में डाला, चावल बढ़ते ही चले गए। पूरा बर्तन भर गया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पूरे परिवार ने कई दिनों बाद पेट भर खाना खाया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि आरव के घर कोई चमत्कारी डिब्बा है। लोग उससे पूछने लगे, यह वरदान कैसे मिला? आरव बस इतना कहता, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। लेकिन गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था। उसका नाम रघुवीर था। उसने जब यह बात सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। अब वह आरव के घर आया तो बोला, वह डिब्बा मुझे दे दो। आरव ने मना कर दिया, यह भोले बाबा का प्रसाद है, इसे लालच से नहीं देखना चाहिए। रघुवीर गुस्से में चला गया। उसी रात उसने चोरी से वह डिब्बा चुरा लिया। घर जाकर उसने डिब्बा खोला और बोला, अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने उसमें हाथ डाला, अचानक कमरे में तेज आंधी चलने लगी। डिब्बे से राख निकलने लगी और पूरा कमरा धुएं से भर गया। रघुवीर डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी, भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन लालच में विनाश। अगली सुबह रघुवीर बीमार पड़ गया। वह समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वह तुरंत आरव के घर पहुंचा और उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने लालच में आकर गलत किया। आरव ने उसे उठाया और कहा, अगर दिल में पश्चाताप करो तो भोलेनाथ सब माफ़ कर देते हैं। रघुवीर रोते हुए मंदिर गया और सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसकी
तबीयत ठीक होने लगी। उस दिन के बाद गाँव के लोगों की सोच बदल गई। अब लोग केवल धन के पीछे नहीं भागते थे, वे समझ गए थे कि सच्ची भक्ति और सच्चा दिल सबसे बड़ा धन है। आरव हर सुबह पहले की तरह मंदिर जाता रहता, लेकिन अब उसके चेहरे पर अलग अलग ही शांति। वह जान चुका था कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वह विश्वास सच्चा होना चाहिए। कुछ साल बाद वही गरीब लड़का पूरे गांव की मदद करने लगा। उसने गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाया। वहां हर भूखे को भोजन मिलता था। मंदिर के दरवाजे पर एक पंक्ति लिखी थी, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं आ जाते हैं। आज भी लोग उस गांव में जाते हैं और आरव की कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि कई रातों में मंदिर से डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, मानो भोलेनाथ आज भी अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हो, वहाँ विराजमान हो।